नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का। लगातार मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जितनी भी चैप्टर है सारे कंप्लीट करवा रही हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का लेके आई हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे बैक वाले वीडियो में मैंने प्राचीन भारत का वीडियो भी डाला था, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैनल से। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. हुम के द्वारा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. हुम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ आयोजित किया गया था? बम्बई में गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में इसे आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योम चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योम चंद्र बनर्जी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैलने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। उस समय पुणे में बीमारी फैलने के कारण प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? पुणे में। तो लेकिन पहला अधिवेशन सोचा गया था कि पुणे में आयोजित किया था, लेकिन बीमारी फैलने के कारण उसे मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध व्यक्ति भी कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और पहले की पूछा जाए तो व्योम चंद्र बनर्जी ने पहले की थी, और दूसरे अधिवेशन की पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। किसके सुझाव से? दादा भाई नौरोजी के सुझाव से। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किसके सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो इसका आंसर दादा भाई नौरोजी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला राजपत राय। लाला राजपत राय को लाल पाल कहा जाता है, लाल बाल पाल कहा जाता है। किसे? लाला राजपत राय को। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाला राजपत राय को। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा अध्यक्ष था जो बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नहीं चुना गया था?
तो बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किस में किया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। 1916 में कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था? 1916 में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी ने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वरुद्दीन तैयबजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वरुद्दीन तैयबजी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज योलो। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज योलो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसलिए अच्छे से आप लोग इसे देख लीजिए। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह बात किसने कही थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना। लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी। लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने ये बात कही थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। कौन नहीं उपस्थित थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रहे थे उस समय वो नहीं थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कौन से ऐसे व्यक्ति जो नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय नहीं थे। कौन नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में। तो बेलगांव में जो अधिवेशन हुआ था महात्मा गांधी इसमें गए थे, 1924 में हुआ था। बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव का अधिवेशन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस में बस एक ही अधिवेशन में भाग लिए थे, वो बेलगांव का अधिवेशन है, 1924 में हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे ये हमेशा पूछे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम में देखे जाते हैं कि महात्मा गांधी ने ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें एक बार भाग लिए थे? तो बेलगांव का अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था, 1924 में हुआ था। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसने अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया? रिजाइन दे दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया। उसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इस्तीफा दिया था तो उसके बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था।
कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JV कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा मध्य समझौता हुआ? यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कब समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था लखनऊ अधिवेशन? 1916 में हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कितने साल तक? 6 साल तक। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टरटराएंगे तो भारतीय को कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ये टॉपिक कांग्रेस अधिवेशन का ये फर्स्ट टॉपिक है। कल मैं सेकेंड वीडियो लाऊंगी, तो फर्स्ट सेकेंड दोनों में कंप्लीट कर दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।